हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एग्ज़ाम स्टेशन चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छा ही होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह इस चैनल की वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसको आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलते रहें। तो जो भी आपको लेक्चर मिले, कुछ भी मतलब जो भी स्टडी मटेरियल हो, आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो, आपको इस चैनल पे सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। तो प्लीज़ और प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अपन ने कल वो साउंड की लेक्चर पढ़ चुके थे, तो जिसके अंदर अपन ने साउंड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी कि भैया साउंड के अंदर किस किस तरह की वेव्स बनती है, साउंड किससे बनती है, साउंड है क्या। ठीक है। तो इसमें साउंड कितने टाइप की वेव्स बनाती है और जो भी इस पे साउंड के ऊपर इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं, ये सब अपन ने कल पढ़े थे। ठीक है ना। तो तो बहुत सी चीज़ें हैं अब अपन को आज पढ़नी है, जिससे कल से भी आपको मैंने बताया था क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या नहीं आते हैं। तो दोस्तों, कल के वीडियो का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। अब उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो दोस्तों, अब अपना आज का लेक्चर 2 है, तो जिसके अंदर आज मैं आपको साउंड कंप्लीट कर दूंगा, यानी कि जो वेव ऑप्टिक्स है वो अपनी यहाँ आज ख़त्म हो जाएगी। तो जिसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको साथ साथ में लेके चलता ही रहूँगा। ठीक है। तो दोस्तों, आज अपन बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। ठीक है। तो दोस्तों, फ्रीक्वेंसी होती क्या है? तो फ्रीक्वेंसी मैं आपको बता चुका हूँ कई बार कि भाई कोई भी एक वेव की जो एनर्जी होती है, ठीक है, कि भाई जो भी वेव की एनर्जी होगी वो एक फ्रीक्वेंसी होती है। एक ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और एक ये फ्रीक्वेंसी है। तो जो भी एक इंटेंसिटी कह सकते हो आप, ताकत, किसी भी वेव की जो ताकत होती है उसको अपन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें फ्रीक्वेंसी कितने टाइप की होती है, तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी होगी 3 टाइप की। कौन कौन सी? एक होती है इंफ्रासोनिक, फिर दूसरी होती है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी और तीसरी होती है अल्ट्रासोनिक। तो दोस्तों, ये फ्रीक्वेंसी अपन ने डिवाइड कर रखी है इसके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे कि भाई जो भी स्पीड है। अच्छा, कुछ लोग पूछेंगे कि भाई आप कल तो कह रहे थे सर फ्रीक्वेंसी के बदलने से साउंड के अंदर कुछ चेंज नहीं आता। तो दोस्तों, फ्रीक्वेंसी के बदलने से साउंड के स्पीड में चेंज नहीं आता, लेकिन फ्रीक्वेंसी के बदलने से साउंड की जो इंटेंसिटी है वो चेंज होती है। स्पीड और इंटेंसिटी अलग अलग होती है। इंटेंसिटी आप एक तरह से मान लो ताकत। ठीक है भाई, किसी की इंटेंसिटी एक होती है, ताकत हो गया इंटेंसिटी, और एक हो गया वेलोसिटी। ठीक है। तो मैं अगर बात करूँ, आपको 2 एग्जांपल लेता हूँ। एक तो आपने सब जानते होंगे इस आदमी को, तो खली। ठीक है। और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको, हुसैन बोल्ट। ठीक है ना। इस बोल्ट के बारे में आपने सबने सुना होगा। तो मैं कहता हूँ कि भाई खली के अंदर तो वही बहुत सारी ताकत है। ठीक है। तो खली के अंदर बहुत सारी ताकत है, वो इवन एक मोटरसाइकिल भी उठा सकता है। तो क्या खली में इतनी ताकत है कि वो तेज़ भाग सकता है? नहीं ना। तो सेम इसी तरह से हुसैन बोल्ट के अंदर इतनी ताकत, इतनी स्पीड है कि वो बहुत तेज़ भाग सकता है। क्या हुसैन बोल्ट के इतनी ताकत है कि वो मोटरसाइकिल उठा ले? नहीं ना। तो इसलिए इंटेंसिटी और वेलोसिटी बहुत अलग होती है। क्लियर? तो अब अपन बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के अंदर। फ्रीक्वेंसी 3 टाइप की होती है। अच्छा, अपन ने फ्रीक्वेंसी को ऐसा क्या हो गया कि भाई अपन ने 3 चीज़ों फ्रीक्वेंसी को बांटा। तो अपन ने फ्रीक्वेंसी को बांटा उसके क्या मतलब उसकी जो वैल्यू उसके ऊपर, कि कुछ क्या होता है कि जब किसी ने डिनोट किया, भाई कुछ लोगों ने देखा कि कोई ह्यूमन बोल रहा है, तो मतलब ह्यूमन बोल रहा है तो अपन ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अपन ने नोट किया कि भैया जी गाय होती है, या फिर ये हाथी वगैरह होते हैं, या फिर वेल्स, तो ये लोग कैसे कम्युनिकेट करते होंगे? तो इन लोगों के अंदर बोलते ये भी है, नो डाउट, लेकिन ये लोग कम्युनिकेट करते हैं एक अलग तरह के साउंड के साथ। जैसे कि एक बैट होता है, बैट भी क्या करता है, बैट एक अल्ट्रासोनिक साउंड निकालता है। बैट यानी वो चमगादड़, तो वो एक अल्ट्रासोनिक साउंड निकालता है। तो उससे क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस उसको आती है, तो उसको डिटेक्ट करता है वो। ठीक है ना। तो अपन ने उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड की है। अच्छा, कैसे डिपेंड किया, चलो मैं आपको बता देता हूँ पहले। कि देखो, ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हो। ठीक है ना। ये तो हो जाएगी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इस ऑडिबल फ्रीक्वेंसी मतलब जिसको ह्यूमन सुन सके, ह्यूमन कैन हीयर। ठीक है ना। तो ये तो हो गई आपकी ऑडिबल साउंड।
तो जिसको ह्यूमन सुन सके। अच्छा, ह्यूमन टू ह्यूमन में ऐसा होता है कि मतलब ह्यूमन इतनी रेंज तक की साउंड सुन सकता है, ठीक है ना। फिर अपन बात करें इंफ्रासोनिक क्या होता है, कि जो ह्यूमन, फिर ह्यूमन से भी नीचे कोई चली जाए ना साउंड, तो जो फ्रीक्वेंसी लेस देन हो 20 हर्ट्स के, ठीक है ना, वो हो जाती है इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। और फिर अल्ट्रासोनिक क्या होती है फिर, कि जो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर हो 20,000 के, समझ गए ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये याद रखना है कि ऑडिबल साउंड कितनी होती है, ये इतनी होती है 20 से 20,000। फिर ऑडिबल से जो छोटी होती है वो इन्फ्रा, और ऑडिबल से जो बड़ी होती है वो अल्ट्रा। तो इन्फ्रा के बारे में आपने सुना भी होगा ना, इन्फ्रा मतलब छोटा होता है, ठीक है ना। तो वैसे ऐसे, ठीक है ना, ये याद रखना फ्रीक्वेंसी के बारे में। अच्छा, अब अपन ये बात करते हैं भाई, ये तो अपन ने बोल लिया भाई ऑडिबल इतनी होती है, अल्ट्रा इतनी होती है, इन्फ्रा इतनी होती है। अपन बात करें इनको बियर कौन कौन कर सकता है, मतलब इनको सुन कौन कौन सकता है। तो मैं अगर बात करूँ कि इसकी बात करूं अगर इंफ्रासोनिक की, तो इंफ्रासोनिक को ह्यूमन नहीं सुन सकता, कांट सेंस इट, या फिर कांट हियर इट, ठीक है ना। इसको आदमी नहीं सुन सकता, पहला पॉइंट तो, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट होता है इसको सुन कौन सकता है, इसको मैं बताऊं आपको, एलिफेंट, ठीक है। फिर ब्लू व्हेल, ठीक है ना, ये सुन सकते हैं इसको। अच्छा, और क्या क्या होता है, और कौन सुन सकता है, क्या अपन उसका नाम सुना होगा आपने, गेंडा, रायनोसोर, राइनोसोरस, ठीक है ना। तो ये लोग, इसको गेंडा, ये लोग सुन सकते हैं। अच्छा, राइनोसोरस से याद है आपको, चलो, राइनोसोरस क्या है कि अपने इंडिया का बहुत ही मतलब ऐसे काफ़ी जाना माना, मतलब इसको कहते हैं जानवर होता है, ठीक है। तो ये इसके एक्चुअल में एक्सटिंक्ट होने का मतलब, ये थोड़ा कह रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आ गया था जिसमें ये लोग मतलब एक्सटिंक्ट होने वाले जानवर है, जैसे कि डायनासोर्स चले गए थे ना, वैसे ये लोग भी एक्सटिंक्ट होने की कगार पे आ गए थे। तो अभी क्या है कि इनके कुछ एक प्रजाति है जो वापस थोड़ी बड़ी है। तो अभी ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कि भाई डायनासोर क्या होता है, इसको शायद एक सींग का गेंडा भी कहता है, एक सींग का जानवर, जिसके भाई वो एक सींग होती है ना। तो अच्छा, काजीरंगा, भाई काजीरंगा में पाए जाते हैं ये, काजीरंगा नेशनल पार्क है, कहाँ है ये लोग, कि ये है असम में, ठीक है ना, असम के अंदर है काजीरंगा नेशनल पार्क। फिर अपन बात करें एक और कहाँ पाया जाता है, ये मानस में पाए जाते हैं, मानस, ये भी कहाँ है, ये भी असम में है, ठीक है ना। तो ये राइनोसोर्स के बारे में अपन ने बात कर ली, ये आपका कर ज्योग्राफी का भी एक क्वेश्चन पैटर्न तैयार है आपका, ठीक है। अच्छा, इसमें एक यूनिकॉर्न भी आता है, यूनिकॉर्न कौन होता है, यूनिकॉर्न, वो आप एक सींग का घोड़ा बोलते हैं जिसे, ठीक है ना। जैसे आपने कभी देखा भी होगा यूनिकॉर्न, मतलब कोई फिल्मों में भी बताते हैं कि मतलब जिसके क्या होता है, मुंह के आगे एक सींग होता है आगे, सेम ऐसे राइनोसोर। तो एक्चुअल में क्या है, ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सटिंक्ट होने वाली क्रिएचर है। तो पूरी दुनिया में ये करीब, पूरी दुनिया के अंदर, भारत के अंदर यूनिकॉर्न की संख्या 2/3 है, मतलब 75% भारत के अंदर है। पूरी दुनिया में जितने भी यूनिकॉर्न्स है वो अपने भारत के अंदर है। अच्छा, यूनिकॉर्न और क्या काम आते हैं, तो एक्चुअल में क्या करते हैं कि भाई ये कम क्यों हुए एक्चुअली, तो क्या करते हैं कि एक इनके जो सींग होता है ना, ठीक है ना, जो उनको अपन बोलते हैं कॉर्न, तो ये सींग जो होता है कि मतलब उसके लिए क्या करते हैं, ये मेडिसिन बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो क्या करते हैं, इसका मतलब बहुत ज़्यादा लोग व्यापार के चक्कर में लोग इनको हंटिंग करना चालू कर दिया, इसलिए बहुत एक्सटिंक्ट होने के अंदर है, ठीक है ना। तो ये अपने बात हो गई। अच्छा, फिर अपन ने बात कर लिया अपन ने इंफ्रासोनिक के बारे में, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ऑडिबल के बारे में। ऑडिबल कौन सुन सकता है, ह्यूमन सुन सकता है, इसको सेंस कर सकता है। इसकी रेंज भी बता दी मैंने आपको, फ्रीक्वेंसी होती है भाई किसके बीच में, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 तक के बीच में। फिर अपन, ठीक है ना, इसको ह्यूमन सुन सकता है। ऑडिबल के बारे में अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अपन बात करें अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। तो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी जो कि ग्रेटर हो 20,000 के बीच में, ठीक है। अच्छा, तो आपने अल्ट्रासोनिक की बात करें तो आपने सोनोग्राफी के बारे में भी सुना होगा, भाई सोनोग्राफी कराते हैं। सोनोग्राफी क्या होता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है ना भाई, जो मतलब को पता है ना कि मतलब जो भाई कोई कहता है मेरा पेट दर्द हो रहा है, कोई कह रहा है मेरा कुछ हो रहा है, तो उसके लिए अपन सोनोग्राफी करवाने जाते हैं ना, तो वो होती है सोनोग्राफी करवाते हैं, ठीक है ना। तो और इसका और भी एक बेस्ट एग्जांपल है बैट, कि भाई वो जानवर होता है ना बैट, चमगादड़, तो वो भी इसके बारे में, वो भी इस अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी छोड़ता है, जिससे कि मतलब उसको वापस आती है।
ठीक है ना। अच्छा, अपन बात करें कि भाई और भी खूब सारी जैसे वेव्स निकलती है, ठीक है ना। अब जैसे अर्थक्वेक बारे में बात करूँ, वॉल्केनिक इरप्शन। अच्छा, आपको पता होगा भाई दिल की धड़कन। तो दोस्तों, दिल की धड़कन किस में आएगी? वो इंफ्रासोनिक में आएगी, ठीक है ना। उसको अपन ऐसे नहीं सुन सकते, लेकिन बहुत ही कान लगा के, वो अपन डॉक्टर लगाता है ना आपके वहाँ हार्ट पे, उससे सुनना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत कम होती है दिल में, ठीक है ना। तो ये है इसका बात करी। चलने अब आगे अपन डिटेल में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी के आपको मैंने बता दी, जो कि फ्रीक्वेंसी लेस ग्रेटर देन होती है, और ये गलत लिख दिया, जो फ्रीक्वेंसी होती है लेस देन होती है 20 हर्ट्ज़ के अंदर, ठीक है ना। तो उसको उसमें क्या होता है, फिर ह्यूमन उसको सेंस नहीं कर सकता, ठीक है। तो अपन ने इंफ्रासोनिक के बारे में बात कर ली, और इसके बेस्ट एग्जांपल भी मैं आपको दे चुका हूँ पीछे, ठीक है ना। तो अच्छा, तो इसमें जैसे आपको मैंने यूनिकॉर्न जो बताया था ना, तो अभी जो लेटेस्ट जो यूनिकॉर्न है वो थोड़े ज़्यादा किस्म हुए हैं। जो सुंदरबन, आपने नेशनल पार्क सुना होगा, सुंदरबन नेशनल पार्क, यहाँ पर सबसे ज़्यादा, यानी ये भी कहाँ है, ये भी वेस्ट बंगाल में ही है सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है ना। यहाँ पे यूनिकॉर्न और डायनासोर की संख्या भी है थोड़ी, अभी ज़्यादा बड़ी यहाँ पर है, ठीक है ना। फिर अगर अपन बात करें ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की, जो कि 20 से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में होती है, ठीक है ना, उसको ह्यूमन सुन सकता है, ठीक है ना। यानी इसको क्या इसको अच्छा इंफ्रासोनिक का बोलते हैं आंतरिक ध्वनि आवर्ती, आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी। और जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है इसको बोलते हैं श्रव्य आवर्ती ध्वनि, ठीक है ना, जिसको सुन सकता है, सर्व कर सकता है अपन, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अपन बात करें अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी साउंड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज़ होती है, वो अल्ट्रासोनिक होती है, जिसको ह्यूमन न, इसको भी नहीं सुन सकता ह्यूमन, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कुछ एक बता दूँ आपको, जैसे डॉग है, जिसको बोलते हैं कुत्ता होता है, वो आपको कम से कम 40,000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी रखता है वो, ठीक है ना। जो डॉग जो है वो 40,000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी रखता है। ठीक है, और भी कौन कौन से एग्जांपल है, जैसे कि बिल्ली हो गया, स्नेक हो गया, और ये चमगादड़ हो गया। अच्छा, स्नेक भी आपने सुना होगा कि मतलब वो भी अल्ट्रासोनिक में भी काम करता है, मतलब वो उसकी मतलब हिस की आवाज़ आती है ना, तो उसको भी मतलब अपन तो खाली हिस सुन सकते हैं, लेकिन बाकी जो इनके टर्म्स होते हैं वो एक दूसरे के स्नेक एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर चूहा होता है, रैट कैन प्ले गेम। अच्छा, वो रैट कैन प्ले गेम मतलब क्या होता है कि भाई चूहा होता है, वो क्या करते हैं कि वो छुपन छुपाई का गेम खेलते हैं। तो क्या करते हैं, वो एक अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी निकालेगा, ये एक चूहा यहाँ है, एक चूहा यहाँ है, ठीक है ना, बीच में कोई जगह पड़ी है। तो क्या करेगा, वो अल्ट्रासोनिक निकालेगा, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव निकालेगा। तो अल्ट्रासोनिक क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो दूसरे चूहे तक पहुँचेगी, कम्युनिकेट किया इन्होंने, तो वो चूहा यहाँ आएगा, जितने में ये भक्के यहाँ आ जाएगा। तो मतलब ये कुल मिला के अल्ट्रासोनिक एक कम्युनिकेट का भी प्रोसेस है, और दूसरा एक कुछ अपन इसमें से कुछ चीज़ें भी निकाल सकते हैं, मतलब कुछ सर्च भी कर सकते हैं, और कुछ मतलब इसको टेक्निकल या फिर मेडिकल फील्ड में भी यूज़ कर सकते हैं अपन, सोनार का भी, ठीक है ना। जैसे सोनार इसका बेस्ट एग्जांपल अल्ट्रासोनिक का, मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा सोनार के बारे में, ठीक है। चलें आके। अच्छा, अपन बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन का पहले तो मैं आपको साइज़ बता दूं। तो ह्यूमन ब्रेन का साइज़ होता है 1435, यानी 1.5 किलो के आसपास। तो जैसे ये ह्यूमन का ब्रेन है, तो ये इसका जो साइज़ होगा ना, लगभग मतलब एवरेज बताने, जो पूरा जो इंसान का जो शरीर है उसका 1.5 किलो होता है। तो अब जैसे मान लो कि भाई कोई 50 किलो का आदमी है, तो उसके 50 किलो में से 1.5 किलो उसका दिमाग होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो एक ये बात हो गई। तो वैसे आपको एक चीज़ और बता दूं कि राजा, मेल्स में दिमाग का भार थोड़ा ज़्यादा होता है फीमेल से, समझ रहे हैं ना। वैसे तो देखो अदर टर्म में मत लेना, लेकिन जो है वो आप सर्च कर सकते हैं, इस चीज़ में गलत नहीं बता रहा, कि 250 से 280 ग्राम किसका होता है, फीमेल का, ठीक है ना, 280। और 280 से 350 ग्राम जो होता है वो होता है मेल का, जब ये बर्थ लेते हैं, ठीक है ना। तो मतलब लड़कियों का दिमाग कुल मिला के शुरू से ही नो कमेंट्स। ठीक है ना, तो अदर वर्ड में मत लिएगा। तो ये आपके एक ये है जब बर्थ होता है, जब, ठीक है ना, ह्यूमन ब्रेन के बारे में। अच्छा, क्या होता है जो ह्यूमन ब्रेन जो होता है, वैसे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो एडवांस होता है। फिर जो चिंपैंजी होता है, जो ऑरेंग गुटन होता है, नाम सुना होगा आपने, वो भी मतलब उनका भी ह्यूमन ब्रेन होता है। फिर थोड़ा आगे फिर डॉल्फिन्स होता है,
फिर मेल्स आते हैं, फिर फीमेल्स आती है। हाँ, तो सोचो अब फीमेल्स के अंदर तो डोंट टेक इट अदरवाइज। अच्छा, फिर होता है कि डॉल्फिन जो होती है वो भी अल्ट्रासोनिक, जो भी मतलब डॉल्फिन जो होती है वो भी कम्युनिकेट करती है वो अल्ट्रासोनिक साउंड से, ठीक है ना। अच्छा, एक डॉल्फिन से याद आया कि अभी जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है वो भी बनाई गई थी, शायद पिछले साल की बात है, 2019 के अंदर नेशनल एक्वेटिक एनिमल बनाया गया था। यह में भी आपका हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, तो आपको बता देता हूँ क्या नाम था उसका, गैंग डॉल्फिन, ठीक है ना। आप प्लीज़ इसको लिख लीजिएगा, अगर हो सके तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल एक गैंग डॉल्फिन है, उसको बनाया गया था, ठीक है ना। अच्छा, इसका सेंटर कहाँ है कि भाई जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल यानी जो अपन बनाते हैं भाई, मतलब जो भी, तो इसका किसका सेंटर बता रहा हूँ मैं, ये जो अपन ने नेशनल जो एनिमल्स को जो एक्वेटिक एनिमल्स जो रखते हैं ना उनका भी एक सेंटर है, तो उसका सेंटर है आपके पटना बिहार में, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते साथ साथ में आपकी जनरल नॉलेज भी आपको इंक्रीज़ करता जाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने इसके बारे में। अच्छा, अपन मैं आपको बोला था सोनार डीपली पढ़ाऊँगा, तो दोस्तों सोनार के अंदर क्या होता है, जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है वो अल्ट्रासोनिक में आता है वैसे। अच्छा, अल्ट्रासोनोग्राफी का मतलब क्या होता है, सोनो और ग्राफी, ठीक है। तो सोनो का तो मतलब हो गया साउंड, और ग्राफी का मतलब ग्राफ, यानी साउंड का जो ग्राफ होता है वो अल्ट्रासोनिक होता है। तो उसमें होता क्या है कि मतलब जैसे कोई ह्यूमन है, ठीक है, तो कोई जैसे मान लो कि कोई आजकल अपन उसके अंदर जैसे ह्यूमन किडनी की बात करते हैं, सोनोग्राफी कब कराते हैं कि भाई जब किडनी में स्टोन आ जाता है जब, ठीक है ना, जैसे किडनी में स्टोन आ गया तो उसमें क्या रहेगा आपके अंदर, क्या जैसे मान लो एक रेस छोड़ी जाती है किडनी के अंदर, जैसे ये किडनी है तो इसमें से क्या, जैसे ये पत्थर है तो यहाँ से रेस छोड़ी जाएगी, ठीक है। तो जो रेस उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ से ये रेस छोड़ी सारी, और उसी के ऊपर क्या होता है, डिटेक्टर्स लगे होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, या फिर इधर मान लो यहाँ डिटेक्टर लगे हुए हैं। तो क्या है कि मतलब बाकी जो रेस इसने कैच कर ली वो तो ठीक है, लेकिन जो डिफ्लेक्ट हो गई ना उसकी यहाँ पर ये इमेज बना देगा, ठीक है ना। ये होता है अल्ट्रासोनिक, समझ गए। तो ये इमेज जो बनाई इसने तो ये बता देगा भैया कितना क्या पत्थर हो, कितना क्या मतलब एम का पत्थर है, क्या है मिलीमीटर का पत्थर है, ठीक है ना। तो ये किडनी स्टोन के से इस तरह से काम आता है अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ये क्या बहुत हाई स्पीड में होती है, जो ये बॉडी के अंदर से ही चली जाती है फ्रीक्वेंसी की, ठीक है ना। तो मतलब पेनिट्रेशन पावर इसकी काफ़ी अच्छी होती है अल्ट्रासोनिक की। अच्छा, फिर अपन बात करें ह्यूमन। अच्छा, किडनी स्टोन किसका बना होता है ये आपको बताता हूँ। किडनी स्टोन बना होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट का, ठीक है ना। अब भैया इस तरह से कोई आपको फिजिक्स नहीं पढ़ाएगा कि मतलब आपको साथ साथ में केमिस्ट्री भी चल रही है, जनरल अवेयर भी चल रही है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है ना। तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस चीज़ों में, इस वीडियो में, ठीक है ना। तो कैल्शियम ऑक्सीलेट का बना होता है। अच्छा, और किस में काम आता है मैं कोई बता देता हूँ, ये काम आता है फोर्टियस सेक्स डिटर्मिनेशन में। अच्छा, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे, कि मतलब भ्रूण के बारे में जो जानकारी लेते हैं ना, जो भ्रूण के बारे में, जिसको तो अभी बैन कर दिया गया सरकार ने कि भैया आप अल्ट्रासोनोग्राफी है भ्रूण के लिए नहीं कर सकते, अगर पकड़े गए तो आपको 10 साल की जेल है, ठीक है ना। तो 40 सेक्स डिटर्मिनेशन में अल्ट्रासोनिक का काम आता है। और कहाँ काम आता है, कार्डियोग्राफी में। कार्डियोग्राफी में मतलब जैसे कि आपको बताता हूँ, कार्डियोग्राफी शायद इसमें होगी कहीं। अच्छा, ये तो था आपके जैसे ये सोनोग्राफी जब करवाते हैं ना, ये भ्रूण की सोनोग्राफी तो इस तरह से कुछ आती है, ठीक है। किंतु भ्रूण के बारे में तो नहीं कह सकते, इसको खाली सोनोग्राफी कह सकते हैं। हाँ भाई, पेट की सोनोग्राफी कर रही भी है, ठीक है ना। तो इसमें से क्या होगा भाई, इसके इस तरह से डिटेक्टर्स लगे होते हैं, जैसे यहाँ पर जो इमेज बनाई ना, तो मतलब यहाँ से ये रेस टकरा के वापस चली गई थी, ठीक है। और ये है आपके कार्डियोग्राफी, जिसको ईसीजी भी बोलते हैं शायद, आप ईसीजी करवाई है मैंने। तो ईसीजी में यही होता है कि मतलब ग्राफ कार्डियोग्राफी के बताता है कि मतलब जो कि आपको दिल के बारे में बताता है कि आपकी हार्ट बीट नॉर्मल है कि नहीं है, बीपीएम नॉर्मल है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब होता है ईसीजी के बारे में, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, जो दिल का मामला रहता है, जो दिल की अपन पढ़ाई करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। ये लो आपका एक और क्वेश्चन तैयार कि स्टडी ऑफ हार्ट इज़ नोन एज कार्डियोलॉजी, ठीक है। अच्छा, और कहाँ कहाँ काम आ सकता है सोनार, तो सोनार और काम आता है अपने जो
हाँ, जो एरोप्लेन ब्लेड्स होती है, तो एक्चुअल में क्या होता है, वो बहुत ही मतलब एरोप्लेन जो ब्लेड्स होती है ना, वैसे आपने देखा भी होगा, एक चिड़िया भी टकरा जाए ना तो भी मतलब वो टूट जाती है। इसलिए इतना मतलब सेंसिटिव होती है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि मतलब एरोप्लेन ब्लेड के लिए भी जैसे मशीनरी पार्ट यूज़ करते हैं, ठीक है ना, उसमें भी मतलब क्लीनिंग के अंदर काम आती है, कुल मिला के आपको इतना ध्यान रखना है। अच्छा, एक और जैसे एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ये आपने बिल्डिंग के अंदर है कि भाई कहीं आपको पता पड़ जाए कि भाई दरार कहाँ पड़ी हुई है, अंदर की साइड में दरार कहाँ पड़ी हुई है, कि भाई इतना कमज़ोर कैसे है ये ब्लॉक। तो बिल्डिंग का ब्लॉक चेक करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ इस साइड डिटेक्टर लगा दिया मैंने, और यहाँ से वो अल्ट्रासोनिक रेस पास करते हैं। तो जहाँ पे भी ये मतलब दरार आई हुई होगी ना, तो उसका यहाँ पे इमेज बना देगा। ठीक है, तो ये सब सोनार का या फिर अल्ट्रासोनिक साउंड का काम होता है। ठीक है। अच्छा, फिर अपन बात करें लाउडनेस की। फ्रीक्वेंसी तो होती है किसी, इंटेंसिटी होती है किसी वेव की, ठीक है ना, और लाउडनेस क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की। तो क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम स्क्वायर यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड। मतलब कि एक स्क्वायर एरिया ले लिया मैंने, ठीक है ना, तो स्क्वायर एरिया क्या है, वो 1 यूनिट है, ठीक है ना, एक यूनिट एरिया, ठीक है ना, एक यूनिट स्क्वायर एरिया ले लिया मैंने, और उसमें से मैं कहता हूँ कि कितनी साउंड इसमें से चली गई, ठीक है ना, 1 सेकेंड में, उसको अपन कहते हैं लाउडनेस। ठीक है ना। तो लाउडनेस का मतलब क्या हो गया कि भैया जैसे ये कोई स्पीकर है, ठीक है ना, और एक स्पीकर इस मतलब जैसे मान लो कि आपने एक ऐसे कोई एक फ्रेम ले लिया, तो मैं कहता हूँ, अब वो कहते हैं कि स्पीकर से कितनी साउंड 1 सेकेंड में निकल रही है, ठीक है ना, इस फ्रेम के अंदर से कितनी साउंड निकल रही है 1 सेकेंड में से, वो होती है लाउडनेस। ठीक है ना। ये फिर आप ध्वनि की तीव्रता भी कह रखा है, ध्वनि जैसे क्या लिखा, हिंदी में पढ़ के बताता हूँ। ध्वनि की तीव्रता 1 सेकेंड में स्क्वायर फुट यूनिट क्षेत्र के उत्पन्न ध्वनि ऊर्जा का अमाउंट होता है, ठीक है ना, मतलब इतना निकला है उसमें से, तो वो होती है लाउडनेस। अच्छा, लाउडनेस का अपन यूनिट क्या होती है, डेसिबल होती है, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान रखना है, बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं लोग, डाल कहते हैं फ्रीक्वेंसी की डेसिबल, लेकिन यूनिट होती है डेसिबल लाउडनेस की। इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर क्या मेज़र करते हैं, जो नॉइस जो पॉल्यूशन होता है ना, जो नॉइस पॉल्यूशन होता है या फिर उसको आप मेज़र करते हैं किसमें, डेसिबल में, डीबी, ये साइन होता है इसका। ठीक है। अच्छा, आपको और चीज़ बताता हूँ, जैसे अच्छा एक जैसे अपन बात करें, एक बेल जो होता है, 1 बेल इक्वल्स टू 10 dB। ये आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सर, ये BEL है, सिंगल एल है, ठीक है ना, यानी एक बेल इक्वल्स टू 10 dB, ये एक रिलेशन है। अच्छा, 10 dB से याद आया कि भैया सबसे पहले जैसे मतलब, अच्छा इस बेल के बारे में किसने लिखा था, बेल किसकी बात हो रही है, ये बेल हो रही है जो मतलब अलेक्जेंडर जो ग्राम बेल था। अलेक्जेंडर ग्राम बेल कौन था, जिसने टेलीफोन डिस्कवर किया था, याद है, टेलीफोन डिस्कवर कौन था, अलेक्जेंडर ग्राम बेल। तो इसने इसी ने ही डिस्कवर किया था A1 बेल इक्वल्स टू 10 dB, ठीक है ना। अच्छा, तो इस टेलीफोन की डिस्कवरी हुई कैसे थी, जैसे ये जो हेलो जो वर्ड है, अपन जो बोलते हैं ना हेलो, मैं शुरू शुरू में सबसे पहला ये वर्ड बोलता हूँ हेलो, तो हेलो का डिस्कवर भी ये अलेक्जेंडर ही था, ठीक है। अच्छा, बात करें अपन टेलीफोन का मतलब क्या होता है, टेली और फोन, टेलीफोन, टेली का मतलब होता है दूर, फार, और फ़ोन का मतलब होता है साउंड, जो दूर तक साउंड ले जाए उसको टेलीफोन कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो अब इसका डिस्कवर हेलो किया था। अच्छा, हेलो का डिस्कवर क्यों किया था, सबसे पहला वर्ड हेलो ही बोला गया था फ़ोन पे, ठीक है ना। हो क्या, अलेक्जेंडर का कोई वाइफ थी, उसके सामने इसने वर्ड पहली बार हेलो बोला था, ठीक है। अच्छा, क्या होता है कि अपन बात करें एक सोन की, ये सोन किसकी यूनिट होती है, जो फाइटर जेट्स जो उड़ते हैं, ठीक है ना, उसको अपन सोन के अंदर नापते हैं, ठीक है। अच्छा, फाइटर जेट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है मतलब 40 dB। अगर कोई मतलब 40 dB से ज़्यादा लाउडनेस रखे, ठीक है ना, तो मतलब फिर आप ऐसा मान लो कि एक सोन जो होता है 40 dB होता है, ये मान के चलो, पहले तो आप लिख लिया आपने एक सोन। ये किसकी इसलिए मेजर करते हैं अपन, ये जो फाइटर जेट्स के लिए,
ठीक है। और या फिर जो रॉकेट्स जो उड़ते हैं उसके लिए आप इसकी मतलब एक सोन होता है, या फिर सोन के अंदर मेज़र करते हैं आप। ठीक है, तो ये लिख लिया आपने। अच्छा, सोन का मतलब क्या होता है कि मतलब जो यूरी मतलब जो मतलब फाइटर जेट और उसके लिए आपने यूज़ कर ली सोन। ठीक है, तो वैसे के लिए अपन जो रॉकेट्स भी जो होता है ना, सैटेलाइट लॉन्चर जो भी होते हैं, तो उसके अंदर भी मतलब सोन में ही मेज़र करते हैं। ठीक है। अच्छा, जो फाइटर जेट्स की मतलब मुझे बताओ कि फाइटर जेट की स्पीड किस में मेज़र करते हैं आप। ठीक है, फाइटर जेट की स्पीड मेज़र होगी मैक में, मैक नंबर। ये मैंने ऐसा यूनिट और मेजरमेंट जो बताया था उसके अंदर ये बता रखा है आपको। ठीक है। अच्छा, जो ह्यूमन की जो रेंज होती है डेसिबल में, ह्यूमन कितना सुन सकता है? 45 dB से लेके 65 dB तक। ठीक है ना। ठीक है, मतलब 65 dB तो वार्निंग आ जाती है। जो अपन फ़ोन पे जो वार्निंग आ जाती है ना भाई, अपन वो जो 60% या 70% वॉल्यूम करते उसके बाद वार्निंग आ जाती है कि इससे ऊपर करोगे तो आपकी दिक्कत है। तो वो 65 डेसिबल पे वार्निंग आ जाती है आपके फ़ोन के अंदर कि इससे ऊपर करोगे तो आपका ईयर डैमेज हो सकता है। ठीक है ना। तो मतलब क्या होता है कि लास्ट टू लास्ट मैक्सिमम जो होता है ह्यूमन 80 डेसिबल तक सुन सकता है। ठीक है ना, ये आप लिख लीजिएगा। इससे ऊपर मतलब इससे ऊपर अगर ह्यूमन ने सुना, यानी अगर इससे ऊपर ह्यूमन सुनता है तो उसके अंदर फिर ईयर डैमेज होना चालू हो जाता है। और 120 डेसिबल ऐसे आती है, 120 डेसिबल जिसके अंदर हियरिंग लॉस आ जाता है, पूरा कान ही डैमेज हो जाता है कुल मिला के। इतना मांग लो आप, ईयर ड्रम। तो 120 डेसिबल कहाँ आता है? जो सैटेलाइट लॉन्च। ठीक है, जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसे बहुत तेज़ इंटेंसिटी की आवाज़ करता है। ठीक है ना, तो ये नॉइज़ पोल्यूशन में आ जाता है। अच्छा, जो 120 डेसिबल जो होता है वो नॉइज़ पोल्यूशन के अंदर, इसके ऊपर एक किस आर्टिकल में लिखा हुआ है ये, मतलब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट है हियरिंग के लिए। मतलब ताकि कोई भी मतलब रात को डीजे वगैरह बजाते हैं ना, इसके लिए एक आर्टिकल है। ठीक है, एक्ट 2000 है। मिटा रहा हूँ इसको मैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल किसके अंदर है? एक्ट है 2000 एक्ट है। ठीक है ना। तो इसके ऊपर क्या होता है, इसके तहत आप मतलब कभी भी इस 120 डेसिबल की सीमा को आप पार नहीं कर सकते। 120 तो छोड़ो, आप 80 की डेसिबल की सीमा भी पार नहीं कर सकते। ठीक है ना, इस पर लिमिट है, परमिटिबल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपके, इसकी बात करें। अच्छा, जब अपन हेल्थ की बात कर रहे हैं तो अभी आपको पता है कि भाई मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है ना। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है अभी इसमें इसी में मतलब अपने गया है, वर्ल्ड हेल्थ डे गया था, यानी वर्ल्ड का हेल्थ डे गया था अभी। कब था ये 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल। ठीक है ना, ये आप याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन हेल्थ के ऊपर आ गया। ठीक है। और अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, जेनेविया स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है ना। तो ये अपने हेल्थ की भी बात हो गई, ये आपका करंट अफेयर तैयार है। ठीक है, अब बात करें आगे पिच के बारे में। तो दोस्तों, पिच क्या होती है? तो अच्छा, पिच से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। क्या क्या कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कुछ रेजिडेंटल एरिया के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी डेसिबल होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो आपको मैं सबसे बता देता हूँ। जैसे जो जो साइलेंस एरिया बोलते हैं ना भाई, नो नो साउंड जोन, फिर नो डिस्टर्बेंस जोन, तो उसमें होता है। जैसे आपको मैं बात करूँ सबसे पहले रेजिडेंटल की, तो रेजिडेंटल के अंदर जो दिन के अंदर जो होता है लगभग 55 डेसिबल लिमिट होती है, 55 dB। ठीक है। और उसके बाद अब कमर्शियल एरिया की बात करें ना, कमर्शियल एरिया जाता है। कमर्शियल एरिया कौन सा होता है? जो ऑफिस वर्कर होते हैं, जो मतलब जो ये आपके ये मॉल्स होते हैं, इन सब के अंदर अब लगभग कितना चलता है? 65 dB। ठीक है ना, मतलब 10 जोड़ देना इसमें, रेजिडेंटल, कमर्शियल। और एक आपको बता देता हूँ जो, हाँ, नॉन साइलेंस, जो साइलेंस जोन की बात करता हूँ मैं, साइलेंस जोन में होता है लगभग 50 dB। ठीक है ना। तो रेजिडेंटल, साइलेंस जोन, फिर कमर्शियल, तो ये तीन है। ये किस में? डे के अंदर है। तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है ना।
तो अब क्या करें, अपना एजुकेशन मतलब जो भी सिस्टम ही ऐसा ही क्या करें, आप फिक्स ऐसे रटे रटाए क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे बढ़िया है, चेंज हो रहा है एजुकेशन सिस्टम। मैं बहुत सराहना करता हूँ भाई आपने नरेंद्र जी मोदी को, जिसने अपने बहुत कुछ चेंजेस लाए हैं अपने अंदर, ठीक है ना, अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर। आई होप ये जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाए, ठीक है। तो ये सब लिख दिया आपने। अच्छा, अब बात करें अपन पिच की। तो पिच होता क्या है, जो पिच जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो मैं बात करूँ पिच की, कि देखो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना, रिपीटेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा पिच हाई होगी, ठीक है ना भाई। पिच जितनी ज़्यादा, सॉरी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा पिच उतनी ज़्यादा, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी जितनी कम और पिच उतनी कम। कैसे? इसमें देखो फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच कम, यानी इसको लोअर पिच हो गया। तो लोअर पिच मतलब कि देखो लो पिच है मतलब इसकी आवाज़ थोड़ी भारी है, ठीक है ना, तीखी आवाज़ नहीं है। अच्छा, ये काम क्या आता है पिच अपने? ये काम आता है वैसे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वॉइस, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वॉइस। तो दोस्तों अब आपको मैं बता चुका हूँ, जैसे हाई पिच की बात करें तो हाई पिच किस किस की होती है। सबसे तो मतलब हाई, जैसे आप लिख के थे एग्जाम्पल के साथ लिखता हूँ, हाई पिच किस स्किल की होती है? सबसे पहले होती है वह लड़कियों की, मतलब नहीं सुन सकता आप वो आवाज़ ठीक है ना। फिर अपन बात करें मॉस्किटो की, मच्छरों की, मतलब कान के पास आके बिन बनाते रहते हैं, मतलब हाई पिच मतलब जिसकी आवाज़ आपको सुनना पसंद ही ना हो, ठीक है ना। अब ये मत बोल देना कि अब लड़कियों की बात कर रहे हो, वो अब वो तो आप भी जानते हैं नहीं सुनना पसंद है, ठीक ना, ठीक है ना, अदरवाइज मत लेना। फिर अपन बात करें जैसे जो गिटार होता है, तो वो भी क्या, अगर ज़्यादा सुनते हैं आप तो वो भी मतलब हाई पिच में ही आता है, उसकी पिच बहुत हाई होती है गिटार की। फिर अपन बात करें लोअर पिच, यानी जिसकी आवाज़ भारी हो। लो आवाज़ किसकी भारी होगी? तो आवाज़ भारी होगी जैसे अब लड़कों की, ठीक है ना, लड़कों की आवाज़ थोड़ी भारी होती है, ठीक है। और फिर अब अपन बात करें लॉयन की, लॉयन का देखा दहाड़ता है, तो एक्सेट्रा, मतलब ये सही होती है। आपको कुल मिला के इतना ध्यान रखना है कि पिच किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? द सेंसेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी इज कॉमनली रेफर टू द पिच ऑफ द साउंड। मतलब एक आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की जो आमतौर पर जो मतलब ध्वनि की जो पिच के रूप में माना जाता है, मतलब कि जितनी अपन कुल मिला के रिकॉग्निशन के काम आता है, आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये आपको मैं बता चुका हूँ, हाई पिच और लो पिच, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इसमें से इतना ही बनेगा कि भैया कि पिच हाई होगी तो फ्रीक्वेंसी कैसी होगी। अच्छा, इसमें से आपसे एक ऐसे एग्जाम्पल से पूछ सकता है। अच्छा, और मतलब पिच और क्या काम आता है रिकग्नाइजेशन के? रिकग्नाइजेशन कैसे भाई, आवाज़ किसकी, लड़के की लड़की की, आप कैसे पता करेंगे? फ़ोन पे बोलता है कोई, ठीक है ना, तो वो पता कैसे करते हैं आप कि भाई आवाज़ भारी है या हल्की है, ये भी तीखी आवाज़ है, ठीक है ना। तो ये सब है, चलें आगे। अच्छा, फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको अपन बोलते हैं टोन। अच्छा बेस दोस्तों, क्या होता है? एक तो होता है टोन और एक होता है नोट, ठीक है ना। तो क्या होता है कि टोन के अंदर तो क्या होती है, खूब सारी फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना, मतलब फ्रीक्वेंसी जो होती है वो स्टेबल रहती है टोन के अंदर, ठीक है। और जो नोट होती है, नोट होती है ना भाई, बहुत ही तीखी, एकदम से एक ही आवाज़ करता रहता है कंटिन्यू, पी। अब जैसे मैंने लगातार बोला तो इससे आपको क्या, ये तो हो गई आपकी टोन। फिर मतलब बहुत से सारे डिफरेंस आ जाता है ना फ्रीक्वेंसी में, जैसे ये देखो ये फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आया हुआ है तो उसका बोलते हैं नोट, ठीक है ना। या फिर आप इसको कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ टोन। मिक्सचर ऑफ टोन कैसे? ये अलग टोन है या फिर और ये अलग टोन है, ये अलग टोन है, तो ये अब मिक्सचर ऑफ टोन्स होती है, ठीक है ना। टोन इज डिफाइंड एज द साउंड विच इज रिकग्नाइज बाई इस रेगुलेटरी ऑफ वाइब्रेशंस। मतलब रेगुलेटरी वाइब्रेशन मतलब अब इसमें कोई रेगुलेशन तो है नहीं, ठीक है ना, एकदम फिक्स है, तो ये टोन हो गई। और नॉइस कैसे हो गई कि इसमें रेगुलेशन आ रहा है बहुत सारा, तो ये हो गई नॉइस, ठीक है ना। तो अपन बात करें, अ सिंपल टोन विल हैव वन फ्रीक्वेंसी वाइल द कॉम्प्लेक्स टोन विल हैव टू और मोर सिंपल टोन नोन एज ओवरटोन्स। तो मतलब नॉइस के अंदर ये, फिर नॉइस या नोट की बात करें तो खूब सारी ओवरटोन्स होती है, ठीक है ना। तो ये है टोन के बीच में फ्रीक्वेंसी। तो टोन के अंदर टोन के डेफिनेशन, इसमें क्वेश्चन तो क्या आएगा, टोन की डेफिनेशन ही आएगी कुल मिलाकर, अगर पूछ ले तो कि टोन क्या होता है। फिर ऐसा पूछ लेगा कि भाई डेफिनेशन दे दी आपको, फिर पूछ लेगा ये इसमें क्या होता है, कि नॉइस है, नोट है, टोन है, क्या है।
तो कुल मिला के आपको टोन की डेफिनेशन पूछ लेगा आपको, ठीक है, कि भाई जो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी रहती है, कोई रेगुलेशन नहीं आता उसके अंदर, ठीक है। तो ये है। और आपको क्या बताऊँ मैं, हाँ, तो टोन के अंदर क्या एक एक चलो आपको बताता हूँ। आपने कभी सुना भी होगा कि जो बोलते हैं कि इंडियन नोट्स होते हैं, जैसे इंडियन के अंदर जो म्यूज़िक नोट है कौन कौन से हैं आपको पता है? आधों को पता भी नहीं होगा, ठीक है। जो ये अपना होता है ना भाई, सारे गा, सारे गामा पा दा नी सा। अच्छा, तो ये क्या बताते हैं? तो एक्चुअल में क्या ये जो टोन है इसके ऊपर जो जो अमेरिकन है, जैसे वो यूएसए वाले हैं, या फिर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वो भी इसको सराहना करती है कि इतनी अच्छी फ्रीक्वेंसी के साथ में कैसे बना लेते हैं, ये कैसे बनता, बहुत पुराना है ये गीत। जो ये टोन का जो है ये बहुत पुराना है। तो कहते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, सा रे गा मा पा दा नी सा, तो इसमें यह है कि भाई जो सा की ये फ्रीक्वेंसी है ना, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, वो होती है 265 हर्ट्ज से, ठीक है। और ये लास्ट में सा तक जाती जाती लगभग 500 हर्ट्ज तक पहुंच जाती है, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि जो ये है क्या, ये एक्चुअल में टोन है। तो टोन से क्या होता है, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ये, ठीक है ना। सा की फ्रीक्वेंसी अलग, फिर रा की फ्रीक्वेंसी अलग। तो टोन क्या होता है, वैसे तो टोन में कोई रेगुलेशन नहीं आता, लेकिन अलग अलग टोन मिला के एक नोट बनाता है। आपको बता चुका हूँ ना मैं अभी, तो इसलिए म्यूज़िकल नोट बोलते हैं इसको, ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं अपन। फिर आता है इको। अच्छा, इको है ये ऐसी चीज़ है जहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन खींचता है, ये न्यूमेरिकल खींचता है इससे, यहाँ से, ठीक है ना। तो इको होता क्या है, मैं सबसे पहले बताता हूँ। तो इको क्या होता है, इको इज़ द साउंड दैट इज़ रिपीटेड बिकॉज द साउंड वेव आर रिफ्लेक्ट बैक। रिपीटेशन तो नहीं बोल सकते, इको का मतलब होता है कि जो साउंड गई और वो रिफ्लेक्ट होके वापस आपके पास आ गई, तो उसको बोलते हैं आप इको, ठीक है ना। और रिपीटेशन ऑफ साउंड तो होता है, रिवर्बरेशन होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो क्या होता है कि भाई, अच्छा अब इसमें न्यूमेरिकल कैसा है वो बात करूँ, तो सबसे पहले आपको ये पता है स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है। वेलोसिटी स्पीड जो भी बोलो, 343 होती है। अच्छा, किस पे होती है, लगभग होती है 20 डिग्री सेल्सियस पे, आपको मैं बताया था मैंने कर ली, ठीक है ना। और अच्छा, इसमें क्या होता है कि ऐसा कहा जाता है कि एक टाइम ट्रेवल को, जो साउंड गई और वापस आई, उसको टाइम ट्रेवल को लगभग कितना चाहिए, लगभग 1/10 या फिर 0.1 सेकेंड कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है लिमिटेड, लगभग डाटा होता है, ठीक है ना। या फिर जो परसिस्टेंस कह सकते हैं ऑडिबिलिटी की, परसिस्टेंस जाना और आना, तो उसके लिए लगभग कितना 1/10 सेकेंड चाहिए होता है लगभग आपको, ठीक है ना। अच्छा, तो परसिस्टेंस वैसे होता है कि आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। द डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन ओरिजिनल एंड रिफ्लेक्टेड साउंड, ये ओरिजिनल साउंड गई, ठीक है ना, यहाँ से ओरिजिनल साउंड आपने निकाली और आपके पास ये रिफ्लेक्टेड साउंड कब तक आई, ये परसिस्टेंस होता है, ये पूरा पाथ होता है ना, परसिस्टेंस कहेंगे आप, ठीक है। तो परसिस्टेंस ऑफ ऑडिबिलिटी के तो होता है 1/10 सेकेंड, इस पूरे पाथ ट्रैवल करने के लिए 1/10 सेकेंड चाहिए, ठीक है ना। और वेलोसिटी ऑफ साउंड जानती है 343 मीटर पर सेकेंड होती है। अच्छा, परसिस्टेंस की बात करें तो अब ये साउंड की परसिस्टेंस हो गई। अच्छा, अपन बात करें लाइट की तो कितनी होती है, वो और भी कम होती है, 1/16 सेकेंड। किसकी है, ये है लाइट की है, ये आप लिख लीजिएगा लाइट चैप्टर में जाके, ठीक है। या फिर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो शायद कितना आएगा, 1 यानी पॉइंट तो पहले ही चला गया ऊपर, और 0.1 को डिवाइड करेंगे तो 0.0 0.06 या 0.05 के आसपास आएगा, ठीक है ना। इसकी ये परसिस्टेंस ऑफ लाइट है, यानी लाइट रिफ्लेक्ट होकर लाइट वापस कितने टाइम आती है, उसको परसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको बात करूँ न्यूमेरिकल आता है किस तरह से आता है, अपन आगे बात करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या रहता है कि इसमें आपको मैं डिस्टेंस के बारे में बता देता हूँ कि भाई मिनिमम डिस्टेंस का क्वेश्चन बनता है कि भाई कितनी मिनिमम, अपने भाई साउंड पढ़ ली, टाइम पढ़ लिया, परसिस्टेंट टाइम यानी 0.1 सेकेंड होता है, तो अपन डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। अच्छा, तो डिस्टेंस, इसमें क्वेश्चन की गलती कहाँ होती है लोगों में, बताता हूँ आपको। क्या होता है कि इस डिस्टेंस क्वेश्चन में डिस्टेंस देता है आपको, या फिर डिस्टेंस पूछ लेता है, और स्पीड ऑफ साउंड आपको पता ही है, ठीक है ना।
और टाइम टाइम दे रखा होता है, या तो टाइम नहीं भी दे, अगर टाइम नहीं दे रखा हो ना तो याद रखना आप हमेशा 0.1 लेना है, ये आप हमेशा याद रखना। ये न्यूमेरिकल आता है और आता है, प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि लोग गलती क्या करते हैं कि डिस्टेंस दे रखी होती है इतने मीटर और सीधे सीधे सॉल्व कर देते हैं। जैसे मान लो ये स्पीड हो गई 343 और टाइम दे रखा 0.1, तो क्या होता है डिस्टेंस स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड ले लेते हैं, मतलब 343 और इंटू 0.1 और ये सॉल्व करके आ जाते हैं। लेकिन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो ये साउंड यहाँ से गई, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर वापस सुनाई कब देगी? जब रिफ्लेक्ट होकर आ रही तभी सुनाई देगी ना। तो मतलब क्या लेंगे, बोलने से लेके सुनाई देने तक का पाथ पूरा होगा ना। तो ये जब डी कह सकते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक वॉल तक की डिस्टेंस को, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट आई तो वो भी वापस डी होगी ना। तो टोटल साउंड कितनी होगी? 2D होगी ना। बस ये गलती हो जाती है लोगों से। तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है, ये कभी नहीं करनी है, ठीक है ना। तो 2D होगा ये इको के अंदर, ठीक है। तो जब अपन इसको सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व ही कर लेते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम, यानी अब उनको क्या निकालेगा, टाइम दे रखा है, सॉरी डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, DST। तो अच्छा, तो डिस्टेंस अपन को क्या लेनी है, 2D लेनी है। स्पीड दे रखी है 343 और क्या दे रखा 0.1, तो 2 नीचे चला गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो डिस्टेंस क्या आई, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हो गया 1 7 और ये वापस 1 1 7 1, ठीक है ना। और ये था 10 बजा नहीं, 1 7 1 5, ठीक है। तो मतलब वापस जब पॉइंट देंगे तो इसको मतलब क्या होएगा 17.15 आएगा, ठीक है ना। 17.15 मतलब 17.15 एक डिस्टेंस होती है, ठीक है ना। क्या होता है कि ऑब्जर्वर, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे और जो आगे सामने दीवार है उसकी इको के लिए आपको कम से कम 17.5 मीटर या फिर 17.25 मीटर की डिस्टेंस चाहिए आपको, ठीक है ना। तब ये आपको इको वापस सुनाई देगा, समझ गए। यानी आपसे क्वेश्चन, अब इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा कि क्या मिनिमम डिस्टेंस होती है एक ऑब्जर्वर के बीच में और एक जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके बीच में, रिफ्लेक्टर बोलते हैं। तो उसके लिए आपको डिस्टेंस होगा 17.15 मीटर या फिर 17 के आसपास, आप देख लेना कोई भी ऑप्शन हो तो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बचता है। अब हम बात करें आगे, चलिए न्यूमेरिकल दे रखा है, सॉल्व करते हैं। क्या है न्यूमेरिकल में कि अ पर्सन क्लैपिंग नियर अ हिल एंड हियर द इको आफ्टर 5 सेकेंड। क्या दे रखा है, टाइम दे दिया अपन को 5 सेकेंड और स्पीड दे रखी थी साउंड की 346। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में ये स्पीड कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है। ये आपको मैं कल बता चुका हूँ, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कितनी डिग्री सेल्सियस पे ये स्पीड होती है। अब जो भी हैं प्लीज़ इसमें कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा, ठीक है। तो अपन स्पीड दे दी, टाइम दे दी, तो अपन फॉर्मूला लगाएं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो वहाँ से जाने में डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, जैसे ये आदमी है, ये आप हो, ठीक है, और ये कोई पहाड़ है, हिल है, तो यहाँ हो गई तो D और रिफ्लेक्ट होके आई वापस तो D। तो 2D इक्वल्स टू स्पीड कितनी दे रही है 346 इंटू टाइम दे रहेगा 5 सेकेंड, तो D यहाँ पर गया 2। तो लगभग इसको सॉल्व करोगे 173 और उसको वापस मल्टीप्लाई करो तो लगभग पे आएगा 5 6 इन 865 मीटर। कोई बार रफ करके संग से लिख देता हूँ मैं, 865 मीटर, यानी इतनी डिस्टेंस थी किसके बीच में, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पर्सन और हिल के बीच में कितनी डिस्टेंस थी, 865 मीटर की डिस्टेंस थी, ठीक है ना। समझ में आया, न्यूमेरिकल ये इस तरह से न्यूमेरिकल बनता है। और न्यूमेरिकल किसका है, ये RRB का न्यूमेरिकल है, और ये सब लगभग NDA में भी इसी तरह के आता है न्यूमेरिकल। एक छोटा न्यूमेरिकल 1 सेकंड का न्यूमेरिकल है भाई, कुछ नहीं करनी, वैल्यू पुट करनी और क्या करना है, बस गलती कहाँ करते हो आप लोग 2D में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्या क्वेश्चन क्या कहता है कि एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, कितनी, 2 किलोहर्ट्ज़ की, 2 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, लिख लो भाई 2 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी दे दी। अच्छा, इसमें आपको वेवलेंथ दे रखी है 35 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब क्या पूछ रखा है, फाइंड द स्पीड एंड टाइम। पहले तो सबसे पहले क्या निकालनी है आपको, स्पीड,
स्पीड निकालो। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का? C = F होता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ मुझे, ये सेंटीमीटर में दे रखी, क्या ये सेंटीमीटर में होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए ना। इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की? याद करो, ऐसा यूनिट मैंने आपको सबसे पहले बताया था। सबसे पहले बेसिक यूनिट होती है इसकी मीटर की। जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? 0.35 मीटर बनेगा। समझ गए? अच्छा तो अब लगा दो, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 किलोहर्ट्ज़, यानी 2000 इंटू 0.35, ठीक है ना। ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, और 35 दूनी 70, तो ये हो गया 700 मीटर पर सेकंड। मतलब स्पीड जो थी आपकी साउंड की वो कितनी थी? 700 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है ना। समझ गए बात को? चलें आगे। अब इसमें क्या पूछ रहा है आपको? टाइम पूछ रहा है। टाइम पूछ रखा है कितने के अंदर? ये मतलब 1.4, ये सेंटीमीटर नहीं होगा यार, ये किलोमीटर होगा, ठीक है ना। कि मतलब 1.4 किलोमीटर में कितना टाइम लगाएगी ये? जब आपको स्पीड मिल गई, टाइम डिस्टेंस दे दी, तो क्या टाइम निकालना आसान नहीं है ना। तो रफ कर दूँ मैं ये, ठीक है। अब मुझे बताइए, क्या इसको टाइम निकालना आसान नहीं है? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। अच्छा ये डिस्टेंस होगी, ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है 1.4, तो अपन को एज इट इज़ वही लेनी है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना 2D से, ठीक है ना, क्योंकि ये अपन को पूरी निकाल के ही दी हुई है। तो 1.4 अपॉन कितना हो जाएगा, यानी लगभग इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना? 1400 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा वेवलेंथ कितनी दे रही? अच्छा जो स्पीड आई थी वो कितनी थी? 700 थी। समझ रहे हैं ना बात को? तो जब 700 थी, तो अब इसको क्या करना है? ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, यानी 2। तो टाइम कितना लगा इसको? 2 सेकंड। मतलब एक, मतलब जो फ्रीक्वेंसी को एक इतनी डिस्टेंस, यानी एक ह्यूमन और हिल मान लो, तो मतलब इसको यहाँ से टकरा के वापस आने में, यानी 1.4 किलोमीटर ट्रैवल करने में टाइम कितना लगा? 2 सेकंड, ठीक है। समझ गए बात को? तो ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, प्लीज़ आके ध्यान दीजिएगा। अच्छा मैं बात करूँ रिवर्बरेशन की, तो रिवर्बरेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ साउंड होता है, ये आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो किस लिए काम आता है? टू रिड्यूस रिवर्बरेशन इन सिनेमा हॉल। जो अच्छा सिनेमा हॉल के अंदर रिवर्बरेशन होता है, मतलब क्या होता है कि रिपीटेशन ऑफ साउंड किसी को पसंद नहीं होती है। आप पहाड़ में भी आप बोलता रहे, मैंने आपको इको और रिवर्बरेशन के बीच में क्या फ़र्क बताया था? इको तो होता है जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। ये डेफिनेशन, छोटी छोटी डेफिनेशन पूछते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। इको क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है ना। और रिवर्बरेशन क्या होगा? रिपीटेशन ऑफ साउंड। तो आप पहाड़ पे जाते हैं, ठीक है ना, और जो आपने चलाया, कि जैसे मान लो आपने चलाया प्रिया, ठीक है ना, तो आपका क्या होता है? एक बार टकरा के वापस आपको सुना देगा, ठीक है, लेकिन वो बार बार प्रिया प्रिया प्रिया। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो रिपीटेशन साउंड होता है उसको अपन रिवर्बरेशन कहते हैं। तो क्या होता है, जब आप सिनेमा हॉल में बैठते हैं ना, तो आपको क्या बेसिकली, आपको जब टीवी देख रहे होते हैं आप सिनेमा हॉल में, तो आप भी चाहते हैं कि भाई आप रिपीटेशन ऑफ साउंड नहीं हो, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो दीवार जो बनी होती है वो वुड से बनाते हैं वो, ठीक है ना। तो वुड क्या होता है? जो गुड एब्जॉर्बर ऑफ साउंड होता है, समझ गए। और या फिर कर्टेन होते हैं, वो भी गुड एब्जॉर्बर ऑफ साउंड होते हैं। फाइबर बना होता है। फाइबर कौन सा, आप जानते हैं ना, ये जैसे आजकल प्लास्टिक का फाइबर चल रहा है हरे कलर का, तो वो सब जो होता है वो रिवर्बरेशन को स्टॉप करते हैं, ठीक है ना। अभी हिंदी में लिख रखा है मैंने, मतलब पूर्णावर्ती, अरे रिफ्लेक्ट, रिपीटेशन ऑफ साउंड, यानी बार बार जो रिपीटेशन होती है उसके लिए रिवर्बरेशन नहीं होता, ठीक है। ऐसा और भी अच्छा क्या होता है कि मतलब ऑडिटोरियम का जो रिफ्लेक्शन ऑफ ऑडिटोरियम की जो वॉल होती है ना, कभी भी देखना आप, ऐसे मुड़ी भी होती है थोड़ी, तो उसमें क्या होता है? साउंड टकरा के वापस सीधी, मतलब जो यहाँ बैठा है ना कोई, जैसे जो मूवी देख रहे हैं ऑडियंस, उसके पास जाए, ठीक है ना। अच्छा अपन बात करें सोनार की, तो जैसे अच्छा ये देख लो आप, मैं आपको एक और रिवर्बरेशन के बारे में बता ही देता हूँ। जैसे यहाँ से सीधी गई, ये टकरा के वापस आई, तो ये गया इको, और ये साउंड यहाँ से टकरा के ये तरह तरह से साउंड गई, तो ये हो गया आपके रिवर्बरेशन, ठीक है। तो ये सोनार के बारे में आपको वैसे अच्छे से बता ही चुका हूँ मैं आपको। बैट्स, जैसे बैट होता है ये सब, तो सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले तो ये फुल फॉर्म ही पढ़ लो। सोनार स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन रेंजिंग। अच्छा रेडार का फुल फॉर्म क्या होता है?
रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है ना। तो ये फुल फॉर्म भी याद रखना चाहिए आपको। तो होता क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द टेक्निक यूज फॉर डिटर्मिनेटिंग द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ वाटर। तो क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी बात करें साउंड के अंदर, जैसे क्या होता है कि ये शिप है तो पनडुब्बी होती है जैसे, ठीक है ना, सबमरीन। तो क्या होता है कि उसके नीचे लगे होते हैं, अभी बड़ी बड़ी शिप्स होती है ना, को डिटेक्शन करना होता है कि भाई इसकी समुद्र की गहराई कितनी है। तो उसके अंदर क्या होता है, नीचे वेव भेजते हैं, मतलब एक साउंड वेव भेजते हैं अल्ट्रासोनिक। तो ये टकरा के वापस आती है डिटेक्टर पे, तो इससे डिटेक्ट करते हैं, बस इसका सोनार का यही काम होता है, ठीक है ना। ये उसी का ही पार्ट है वैसे, अल्ट्रासोनिक वेव भेजती। अच्छा, ये आपने जिसको समझ नहीं आया तो एक काम करना, किसी ने गाजी मूवी देखी होगी, अपनी इंडिया की है, इंडियन नेवी की। तो उसमें भी मतलब क्या होता है, वो सोनार के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तब वो मूवी देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है वो, ठीक है ना, पेट्रोटिक मूवी है, ठीक है। अपन आगे बात करें रेडार के बारे में। अच्छा, रेडार क्या होता है, रेडार इज ए डिटेक्शन सिस्टम दैट यूज रेडियो वेव्स टू डिटरमाइन द रेंज, एंगल और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो रेडार का फुल फॉर्म तो मैं आपको बता चुका हूँ, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अच्छा, इसका मैं डिस्कवरर भी बता ही देता हूँ। इसका डिस्कवर किसने किया था, इसका डिस्कवर किया था रॉबर्ट वाटसन ने। ये पूछते हैं क्वेश्चन कि भाई रेडार का डिस्कवर कौन है। जो मतलब एक्चुअल में क्या था, ये रॉबर्ट वाटसन था, जो मतलब यूएसए के नेवी ऑफिसर थे, ठीक है ना, उसने डिस्कवर किया था, ठीक है। अच्छा, इसका और क्या काम आता है, काम इसका क्या होता है, मतलब एक बार अच्छे बता देता हूँ आपको। काम होता है कि जैसे इसमें लिख रखा है कि भाई कोई भी टारगेट आ रहा है, जैसे आजकल आप रेडार देखते हैं, तो क्या होता है, एक फिक्स एक बैंडविड्थ होती है। इस बैंडविड्थ यानी इस रेंज के अंदर एक इसकी इतनी लिमिटेशन होती है। क्या करते हैं, इसकी इतनी लिमिट खोलते हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान की वाली मूवी, तो उसमें एक देखा होगा, एक डिस्प्ले होता है, और डिस्प्ले के अंदर आपने देखा होगा एक अपने जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, 3 हेलीकॉप्टर्स, वो पाकिस्तान की रेंज में जाने वाले होते हैं, ठीक है ना। तो उस वो रेंज जो बनी होती है ना, वो रेडार होता है कि इस रेडार यानी हमारा रेंज है, ये लिखा रहा ना, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये रेंजिंग मतलब ये हमारी रेंज है, इस रेंज के अंदर अगर कोई आता है हेलीकॉप्टर तो आप अटैक कर सकते हो। तो ये रेडार ये काम आता है, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे मान लो कि आपको मैंने बताया था कि भैया जब मैक नंबर होता है, ठीक है ना, मैंने आपको एक बार याद हो तो मैंने लाइट पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको बताया था कि भैया जो सॉरी जो स्पीड ऑफ सॉरी ऐसा यूनिट और मेजरमेंट पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि भाई सोनिक सुपरसोनिक मिसाइल क्या होती है। तो सब सोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल ही होती है कि जिसमें आप, और एक शायद एक और होती है हाइपरसोनिक होती है, ठीक है ना। तो ये मतलब जो मिसाइल होती है, जो भी रॉकेट्स होती है, फिर जेट्स होती है, तो वो इन मतलब एक मैक के अंदर ट्रेवल करती है। आपको बताया था मैक में नापते हैं अपन। तो होता है क्या है कि मैक नंबर कैसे निकालते हैं आप, मैक नंबर निकालते हैं स्पीड ऑफ सोर्स, या फिर सोर्स क्या हो सकता है कि मतलब कोई भी जेट हो गया, कोई भी मतलब ये मिसाइल हो गई, ये रॉकेट्स हो गया, ठीक है। या फिर दूसरा होता है स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ सोर्स यानी जिसके आपको निकालनी है वो, और अपनी स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला होता है मैक नंबर का। तो आपको याद क्या रखना है मैं वो बता रहा हूँ। एक मैक नंबर होता है लगभग 340 के आसपास मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। एक मैक नंबर होता है 340 मीटर पर सेकंड। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कौन, जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि फाइटर जेट्स और उन सब की चीज़ें आपको ही पढ़नी है, हमको नहीं पढ़नी, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखने की बहुत ज़रूरी है। तो एक मैक नंबर कितना होता है, 340 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फिर 3 तरह के अंदर डिवाइड होती है मैक नंबर, या फिर जो भी स्पीड होती है, ठीक है ना, 2 और 3। तो सबसे पहले होती है सबसोनिक, फिर होती है सुपर, फिर होती है आपकी हाइपर। तो हाइपरसोनिक एक्चुअल में जो मिसाइल्स जो है वो शायद एक ही होगी, वो है लगभग रशिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, रशिया और अमेरिका के पास, ठीक है ना। तो अच्छा, सबसोनिक की बात करूँ, सबसोनिक की क्या स्पीड होती है, तो जो भी स्पीड वेलोसिटी होगी जिसकी लेस देन 1 या फिर 0.8 मान लो, जो 0.8 से नीचे जो स्पीड होती है ना, वो सबसोनिक में आएगी, ठीक है ना।
ठीक है। और फिर अपन बात करें सुपरसोनिक, तो सुपरसोनिक जो है उसकी स्पीड होती है जैसे कि सुपरसोनिक में लिख रखा है, तो जो भी शिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट एंड लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर होती है, ठीक है ना, अब तो वो सब सुपरसोनिक में आते हैं। तो अब सुपरसोनिक क्या होती है कि मतलब जिसकी रेंज होती है 1.2 से 5 मैक नंबर के बीच में। अब जैसे आपका जो ब्रह्मोस 1 आया था, ठीक है ना, तो ब्रह्मोस 1 जो आया था तो उसकी स्पीड थी लगभग आपकी 2.8 के आसपास, ठीक है ना। अच्छा, ये ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस मिल के बना हुआ है, अब इंडिया और रशिया ने मिलके इसको बनाया था, ठीक है ना, ब्रह्मोस। तो क्या होता है, इंडिया का तो था ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना, और रशिया से था मॉस्को, ठीक है ना। तो इन दोनों से मिलके तो इसका नाम दिया गया था ब्रह्मोस, ठीक है ना। अब देखो नीचे देखो साइन, ये इंडिया और ये रशिया इन दोनों मिलके ब्रह्मोस बनाया था, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में सबसे उस एक टाइम के अंदर मतलब, अच्छा ब्रह्मोस की स्पीड क्या थी? इसकी स्पीड थी 2.8 मैक नंबर। तो सोचो मतलब एक मैक नंबर था 340, तो 2.8 यानी 340 है, 340 680, लगभग 700 के आसपास इसकी 700 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में वो 700 मीटर तय कर सकती है, इतनी इसकी स्पीड थी, ठीक है ना। तो ये थी ब्रह्मोस 2 के बारे में, ब्रह्मोस के बारे में फर्स्ट के बारे में बात कर लिया अपन ने। अच्छा, हाइपरसोनिक की क्या होती है? हाइपरसोनिक होती है 5 से, आपको ऊपर लिख देता हूँ कई बार, या फिर देखो जो 5 से 7.8 के बीच में जो होती है ना, वो होती है हाइपरसोनिक, ठीक है। तो हाइपरसोनिक होती है अभी जैसे ब्रह्मोस 2 है जो अभी लेटेस्ट है, ठीक है ना। या फिर जो अभी ब्रह्मोस जो लेटेस्ट है वो अभी जो आपने ये नीचे साइड फिलीपींस साइड में और चाइना के खिलाफ जो अपन यूज़ कर रहे हैं, जो मतलब तैनात किए गए हैं, तो वो जो ब्रह्मोस मिसाइल है इस वजह से चाइना थोड़ा भी दबाव में है, क्योंकि उसकी मैक नंबर वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक मतलब, हाँ सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है ना। सॉरी हाइपरसोनिक है ब्रह्मोस 2, ठीक है ना। तो ब्रह्मोस 2 किसके बराबर है? मतलब लगभग इसकी स्पीड होगी ब्रह्मोस 2 की लगभग 6 मैक नंबर के बराबर। तो देख लो आप 2.8 मतलब इसके 3 टाइम्स स्पीड है उसकी, 340 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना, इतनी स्पीड है उसकी ब्रह्मोस 2 की, इसलिए चाइना थोड़ा अभी दबाव में है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ पूरी तरह से। तो अच्छा एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, ये आपने अभी राफेल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो राफेल की स्पीड कितनी है? तो राफेल की स्पीड है लगभग 1.3 मैक नंबर के बराबर, ठीक है ना। और ये कितना कौन सा जनरेशन है, यानी ये 4.5 जनरेशन का है राफेल, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये मतलब आपको मैं फिजिक्स के साथ साथ में आपको वो सब चीज़ें भी बता रहा हूँ जो मतलब बहुत ज़रूरी है, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीटेशन आते हैं, ठीक है ना। और आप प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखे करिए, ठीक है ना। तो ये था एंड इस वीडियो का, और आपको उम्मीद है आपको ये सब पसंद आया, और प्लीज़ कुछ कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो सेशन कैसा लगा। आप कमेंट करेंगे तो मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा, ठीक है ना। तभी मैं मतलब आपके अपने अंदर कुछ सुधार कर पाऊँ, कुछ कर पाऊँ, ठीक है ना। और आई होप मैं आपको जितना हो पा रहा है मैं आपको पूरा 100% दे रहा हूँ, 200% दे रहा हूँ, जितना एक क्वेश्चन आते हैं उससे ज़्यादा ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। और आपको कोई पीडीएफ चाहिए ना इसकी, जो भी मैं आपको ये पढ़ाया मैंने आपको साउंड की, तो उसकी आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड गॉड ब्लेस यू।